Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CP. And I am the author of The World of Physics Exploring the Laws That Govern Our Universe. You can find this book on Amazon, and we have discussed about many different factors till now occurring in the universe. Okay, so 7+ years of teaching experience in which I have taught about many students who are in IIT right now, as well as some AIMS and colleges from NEET. Okay, also I have cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. I have published about 10 to 12 papers, worked for about 6 to 8 months. Okay, so from the last lecture हम लोगों ने तो ठीक है, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे एंड हो चुका था विद पीवाईक्यू ऑफ नीट, और उससे पहले मैंने जनरल क्वेश्चन भी करवाए थे. अभी कुछ काम चल रहा है अपना क्वेश्चंस को लेकर कि पूरा एक सेशन निकालेंगे. वो सेशन फॉर ड्रॉपर्स फॉर क्लास 11th उन दोनों बच्चों के लिए जरूर होगा, और उस स्टूडेंट के लिए भी होगा जो अपकमिंग जेईई मेंस देने वाला है. ओके, एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस. ठीक है, और हाँ 2024 तक जो जो पीवाई जो जो क्वेश्चंस मोशन स्ट्रेट लाइन से सीधे उठ के आ गए होंगे, और मैं एक और बहुत पॉजिटिव चीज बता रहा हूँ, वेक्टर से उठ के आ गए होंगे, जबकि वेक्टर मैंने पहले करवा दिया, तो इन दोनों चैप्टर में से जो जो आए होंगे इस संडे को हम लोग उसे करने वाले हैं. ओके, सो बी रेडी विद दैट, एंड कोई इस लेक्चर को मिस नहीं करेगा. एंड अगेन तो मोशन इन मोशन प्लेन के हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं. सो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स जिनको वेक्टर वगैरह में प्रॉब्लम आती है और चीजें रह गई होंगी, मिस हो गई होंगी, वो चीजें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे. दूसरी चीज हम आज ये समझेंगे कि आज हम ये जो मोशन प्लेन है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग इसका आउटकम देने वाले हैं. एंड चलो, और जो बातें हैं वो क्लास के लेक्चर के साथ होती रहेगी. ठीक है, सो this is our class. Today we are discussing about ठीक है, we are discussing about vector application in motion in plane. We are discussing about vector application that was motion in plane. Motion in plane में vector का क्या application है, how the vector being informed as well as vector क्या रोल प्ले करता है. अच्छा, मैं लास्ट बार ये टॉपिक को इन्वॉल्व कर रहा हूँ किसी और चैप्टर में, अदरवाइज मैंने इसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में कंप्लीट करवा दिया है. और दूसरी चीज, जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट से डाउट है, और क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत शॉर्ट वे में सोचो मैं पूरे लेक्चर को अंडर 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट करवाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे से कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा. सो जिनको ऐसा लगे कि मिस हो रहा है तो वो जाकर पुराने लेक्चर्स वेक्टर्स के देख सकते हैं. एंड अगेन अब पहले ये जानते हैं कि हम लोग मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है, मोशन इन प्लेन के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे वेक्टर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वेक्टर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैसे भी वेक्टर अंडरस्टैंडिंग. और हाँ, अबाउट टू से वेक्टर जो है प्रॉपरली कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, बट हाँ वेक्टर खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. ओके, नाउ सेकंड वन, क्योंकि जब हम मोशन प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मोशन प्लेन का एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन, तो हमारे पास यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं, मैन रिवर प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम. तीसरा हो जाएगा हमारा मैन एंड रेन प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम. ठीक है, मैन रिवर प्रॉब्लम, मैन एंड रेन प्रॉब्लम. ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे अलग अलग हो जाएंगे. चौथा हमारे पास अंडर फोर्थ कंडीशन में आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन.
प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। अब ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन जा रहा है, यहाँ पर लग रहा है यू, ये हो गया थीटा, यहाँ पर हो गया यू कॉस थीटा, ये हो गया यू साइन थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से। पांचवी चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट h, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंकता है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा या फिर ऐसे करके जाएगा। तो ये दोनों P1 और P2, इन दोनों टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दोनों टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आती है इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन, अरे प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। लाइक ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन, मतलब यहाँ पर थीटा बन रहा है। अब इसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल फेंका अल्फा डिग्री पे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, और ये प्रॉपरली जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन, इससे जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट उठ के, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़ने में भी मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर लेंगे, बट मैं फ्रिक्शन वाली चीजें जो है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में ही बताऊंगा। इसके बाद एनएलएम है, वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशन मैकेनिक्स है, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं अब धीरे धीरे करके, ठीक है। सो ये चीज तो हो गई तुम्हारे पास। एंड दूसरी चीज है भाई कि हाँ, वेक्टर अंडरस्टैंडिंग, आज हम लोग वेक्टर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये चीज जिसको नोट करना है कर लो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में कंप्लीट होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को लगेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 6 लेक्चर्स लगेंगे। हाँ ऑब्वियस ही बात है भाई, ये देखो इसके भी, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इस पे भी क्वेश्चंस होंगे, फिर ये करवाएंगे तो इस पे भी क्वेश्चंस होंगे, इस पे भी। हर एक बार अब की बार क्या करेंगे, हर टॉपिक का क्वेश्चंस उसके साथ साथ करवाएंगे, कम से कम तगड़े तगड़े, जो बच्चों को लगे कि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब वेक्टर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वेक्टर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन MIP, ठीक है। अब दूसरी चीज, मोशन इन प्लेन में भाई वेक्टर अंडरस्टैंडिंग का क्या करना है भैया, तो देखो मान लो तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट को तुमने किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया, तुमने कुछ भी किया, या फिर बारिश पड़ रही है, तुम डायरेक्शन से आ रहे हो, पूरा खेल यहाँ पर वेक्टर का है। तो वेक्टर को यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझ लेना, ओके। सो लेट्स से सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, बेसिकली तुम वेक्टर को तो जानते ही होगे। सो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर दोज हु फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या कहेंगे, दोज हु फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि ये हो गया, ये दो हो गया, जैसे मान लो ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। समझो, ध्यान से समझना। जैसे कि ये वाला इस डायरेक्शन में गया, फिर ये इस डायरेक्शन में गया, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो यहां तक गया, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर, यहां पर बन रहा है थीटा डिग्री का एंगल। अब क्योंकि इनिशियल से फाइनल इस डायरेक्शन में भी इजीली पहुंचा जाएगा, फिर हो गया सी वेक्टर। सो सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। और या फिर पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कैसे होता है भैया, ऐसे करके एक किया, ऐसे करके एक मारा, ठीक। तो ये भी इसका रिजल्टेंट हो सकता है। अब बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, तो देखो कैसे हो सकता है, देखो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, अब ये इस डायरेक्शन में, तो हम लोग एक और अंडरस्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक हो गया ना, इसके पैरेलल, ये आ गया ना, इसको टच कर रहा है, ये रिजल्टेंट हो गया इसका। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ और इस तरीके से ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो एक एग्जांपल ले लो, और याद रखना हमेशा जो वेक्टर होता है वो एक कंप्लीट साइकिल फॉलो करता है।
जब भी हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कंप्लीट साइकिल फॉलो करता है। अगर वो साइकिल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उसमें फिर तुम ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे दो क्वेश्चन लेते हैं भैया। एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ऐसे, देन ऐसे, तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट बताना मुझको, रिजल्टेंट को आर वेक्टर मानो, बताओ कैसे लिखोगे। फिर एक हमने लिखा ऐसे, दूसरा हमने लिखा ऐसे, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। सो यहाँ पर आर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, बताओ कैसे लिखोगे। ठीक है, 2 मिनट सोचो फिर बताओ कैसे लिखोगे। तो देखो, जब हमने इसको देखा कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो तुम देखो ये यहाँ से यहाँ तक जाके मिल गया। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया हमारे पास ऐसे करके। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये आर वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो अब हम पता है इसको हमारा वे हो जाएगा अलग, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका अलग कैसे, सर्कुलर कैसे बना रहा है, तो आर वेक्टर बना रहा है प्लस बी वेक्टर बना रहा है, यहां से इनिशियल से फाइनल पहुंचा ए वेक्टर। समझे, इस तरीके से मान लो तुम आर वेक्टर लिख देते। ठीक है, चलो इसका डायरेक्शन तो इधर गया, पर ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, इसको इग्नोर मार दो। ठीक है, मार दो, इग्नोर छोड़ो, जिसको आ गया होगा कोई अच्छी बात है, नहीं तो फिर इग्नोर मारो। ये वाला डायरेक्शन तो सेम जा रहा है इसकी तरफ, पर ये वाला डायरेक्शन इधर जाना चाहिए था, बट ये इधर चला गया। जब ये इधर चला गया तो ए वेक्टर माइनस हो जाएगा बी वेक्टर से, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर, और यही चीज मैंने पिछले वाले में लिखा था। पिछले वाले में क्या लिखा था, आर वेक्टर, अरे आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू, सॉरी, आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ वर्क करेगा, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई इस चीज में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या होता है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जनरली हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेट्स से ए बी एनी वेक्टर विच डिफाइंस द स्टेट। ठीक है, उस चीज की जिसको भी ए रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज की जिस चीज को भी ए रिप्रेजेंट कर रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो उससे पहले जरा हम समझते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, एक बार हम समझते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल फॉर्म। ठीक है, कुछ ये जैसे कि मान लो ये हो गया एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं, तो एक्स एक्सिस जब भी होता है, जहां भी हमें एक्स एक्सिस लिखना होता है, एक्स एक्सिस लिखना होता है, दैट इज बी आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस लिखना होता है, दैट इज बी जे कैप, और जेड एक्सिस लिखना होता है तो दैट इज बी के कैप। ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस आई जे के कैप। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैप क्यों लगाया, ये कैप, तो ये तीनों के तीनों कौन से हैं, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अब वहीं पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या मतलब हो जाता है, वैल्यू ऑफ द वेक्टर, वैल्यू ऑफ द वेक्टर। अच्छा, कैसा वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, कैसा वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेक्टर इज नोन एज द यूनिट वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वैल्यू ऑफ द वेक्टर किसके, न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर मैं उसे लिखता हूं तो इट कैन बी टर्म्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। सो अब यूनिट वेक्टर में उठा के देखो, तो अगर मैं, अच्छा जैसे मान लो ए वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ए वेक्टर ऐसे करके, मॉड के बीच में, मॉड के बीच में ए वेक्टर लिखोगे। तो सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखा आई वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1, जे
कैप, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1. सो यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1. वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1, दैट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर. ओके, इजी है, कोई दिक्कत नहीं. हमेशा कहता हूँ जिसको भी कोई भी क्वेरी हो इस चीज से रिलेटेड, सुपर फास्ट भाई टाइप करो एंड देन आस्क द क्वेरी. आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वट एवर द टाइप. और तुम लोग कुछ भी कंटेंट में इंक्रीज करना चाहते हो, बोलना चाहते हो कि सर ये चीज होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, देन आई एम गोइंग टू डू दैट वन. ओके, सो चलो चलो, ये चीज समझ में आ गया सबको, यूनिट वेक्टर क्या हुआ, ये हो गया, हुआ ये क्या हुआ, ठीक है, सारी चीज घूम घाम के आ गई होगी. सो लेट्स से क्योंकि कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर is represented as, any vector is represented as, किस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, in the terms of I, J, K, in the terms of I, J and K, I, J and K इन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ध्यान से देखना, जब हम इसे I, J, K के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और क्यों कर सकते हैं रिप्रेजेंट, उसका भी एक लॉजिक है. भाई तुम किसी भी पॉइंट को उठा लो, तुमने बोल दिया ए वेक्टर या बी वेक्टर या सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर बोल दिया, तो वो किसी पॉइंट को बोला गया होगा इन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन या अब बोल दो 3D प्लेन, क्योंकि अब तुमने बोल दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ऐसे करके एक्स ऐसे गया होगा, या फिर तुम ये कह सकते हो कि एक्स ऐसे, वाई ऐसे और जेड एक्सिस ऐसे, कैसे भी बोल सकते हो, किसी को भी तुम कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है. तो हाँ, क्या बोलना तुम, ठीक है. तो अब लेट्स से a vector can be represented in terms of, a vector can be represented in the form of I, J और K, I, J और K, ठीक है. A can be represented in the terms of I, J and K. So let's say अगर मैं A कैप को, ठीक है, A in the direction of X I cap and A in the direction of Y J cap and A in the direction of Z K cap, इस तरीके से लिखता हूं, और फिर मैं बोलता हूं भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. सो मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर AX स्क्वायर, AY स्क्वायर, AZ स्क्वायर, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं. A मॉड्यूलस ऑफ A इज इक्वल्स टू रूट ओवर AX स्क्वायर, AY स्क्वायर एंड AZ स्क्वायर. इस तरीके से कुछ हम लिख सकते हैं. लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो मैंने लिख दिया A कैप दैट इज इक्वल टू AX I कैप, AY J कैप, है ना, और K कैप नहीं लिखा, J रहने दिया. तो मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर AX स्क्वायर एंड AY स्क्वायर. इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से A वेक्टर जो है, अच्छा हमने पीछे क्या निकाला है, दिस इज द वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करने का तरीका है ये. मॉड्यूलस लगा के तुम्हें कैसे सॉल्व करना है तुम्हें समझ में आ जाएगा. इसके बाद हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे ही बात करेंगे. अब ये तो देखते जाओ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं. मोशन स्ट्रेट लाइन भले 9 तक था, अब आएंगे मजेदार और गजब के टॉपिक्स, ठीक है. सो ठीक है, A वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2I कैप 3J कैप. A vector is equals to 2I cap and 3J cap. So modulus of the A vector is root over 2 square plus 3 square root over 13. अब इस वेक्टर का कहने का क्या मतलब है, सबसे पहली बात ये वेक्टर XY प्लेन में है, बिकॉज इट इज रिटन 2I cap 3J cap. तो यहाँ पर है I और है J, यानी कि ये X और Y में है, यानी कि इसका X एक्सिस I रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि X एक्सिस पे 2 और Y एक्सिस पे 3, कुछ इस तरीके से है ये. तो सो दिस वेक्टर इज एन XY प्लेन वेयर
द कोऑर्डिनेट्स आर 2 with 3, ये चीज भी ध्यान रखना, एज वेल एज द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर दैट इज नोन एज द magnitude of the vector A, that is known as the magnitude of the vector A is like this one, is like this one. Okay, so बाकी चीजें इसको तुम कुछ इस तरीके से समझो और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप 4j कैप 7k कैप, ठीक है. मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. कुछ नहीं है भाई, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, चिल करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, चिल करो, बात खत्म. एंड देयर इज समथिंग एल्स टू यू नो, ठीक है. कुछ नहीं है भाई, इसमें सीधे वैल्यू निकालनी है हमें वैल्यू. अब आती है कि सर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं. पीछे यूनिट वेक्टर तो डिस्क्राइब कर दिया, बट यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं. लेट्स से हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर. लेट्स से मैंने बोला ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. सो ए कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है. हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर को हमें किसमें, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है. सो व्हेन वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर, ठीक है, ए कैप, सो ए कैप बीइंग रिटन एज ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए. ये चीज ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इजी, टू मच इजी भाई, यूनिट वेक्टर. लेट्स से अब इन्हीं में से इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है. तो भाई इसकी यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट कैसे करेंगे. सो ए वेक्टर पहले लिखेंगे 2i कैप 3j कैप, सबसे पहले वेक्टर लिख दो. अब उसके बाद जो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया है, जो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया है वो डिनोमिनेटर में डाल दो, रूट ओवर 13, बात खत्म. तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 बाय रूट 13 आई कैप 3 बाय रूट 13 जे कैप, बात खत्म. 2 बाय रूट 13 आई कैप एंड 3 बाय रूट 13 जे कैप, इट्स ओके. नाउ ए कैप हो गया. अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. नाउ ए कैप इज इक्वल्स टू 3i कैप 4j कैप 7k कैप रूट ओवर 9 16 49, 25 और 49 कितना हो गया, 6 7 74, रूट ओवर 74, 3i कैप 4j कैप 7k कैप रूट ओवर 74, रूट ओवर 74. ओके, कोई दिक्कत है इस सब में से, कुछ नहीं है. चलो आगे मूव करते हैं. मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, उसको भी समझ लिया. अब हम समझते हैं व्हाई वी यूज यूनिट वेक्टर. व्हाई वी यूज यूनिट वेक्टर. अब तुम जानते हो यूनिट वेक्टर एक जो हम हमेशा यूज करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये तीनों के तीनों जो है दीज आर द यूनिट वेक्टर, दीज आर द यूनिट वेक्टर. ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है. जब ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई यानी कि आई कैप की वैल्यू, जे कैप की वैल्यू और के कैप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. सो इसी वजह से तो यूनिट वेक्टर नाम रखा गया. बट इनका यूज क्या है, यूनिट वेक्टर पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, पहली चीज. दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 एंड द डायरेक्शन इट ओनली गिव्स या प्रोवाइड, ठीक है, द डायरेक्शन. जब तक यूनिट वेक्टर नहीं होगा डिफाइंड ना, मतलब तुम्हें जानना है कि भाई मान लो कोई बी वेक्टर है जिसको ए वेक्टर के अलाइन करना है, ठीक है, जिसको ए वेक्टर के अलाइन करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है. बी वेक्टर तो लिखा ही है,
ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे, उसको बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर, अच्छा मैग्नीट्यूड तो बी की रही भाई, ए वेक्टर का सोचो, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप, तुम्हें इससे समझ में सीधे सीधे आ रहा था कि एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 3 है, एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 3 है। तो ये कैसे आया समझ में, बिकॉज आई कैप और जे कैप था, आई कैप और जे कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वजह से क्या आया भाई, आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर है कहां से, एक्स वाई जेड एक्सिस से, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस से हैं, तो वी कैन इजीली से दैट कि भाई ए वेक्टर के अंदर दो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जो कि एक्स एक्सिस में 2 है इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस में 3 है इंटरसेप्ट। ये इजी करता है हमारे लिए, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और डायरेक्शन मिल गया एक बार तो तुम बहुत ज्यादा अलाइन हो जाओगे उस डायरेक्शन में। ओके, समझ रहे हो ना। लेट्स से मुझे एक बी वेक्टर बनाना है ना, चलो क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं एक अच्छा सा। लेट्स से ड्राइव अ वेक्टर बी whose magnitude is 5 and direction is same as a vector that is 3i cap 4j cap। किसी को इसका आंसर आ रहा है, एनीवन हैविंग आंसर? देखो, हमें एक बी वेक्टर तैयार करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, बट वो जो है उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए ए वेक्टर के, उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए ए वेक्टर के। तो समझना इस बात को, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, पहले तो ए वेक्टर को उसके यूनिट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए, जहां मुझे पता सिर्फ डायरेक्शन से काम है, तो मैं उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। सॉल्व किया इसको, ये आया 3i कैप 4j कैप अपॉन 5। पहली चीज तो यही आ गई मेरी। अब मैं अगली बात करूंगा, जो मैंने अगली बात करी भाई, ए वेक्टर जो है, अब मुझे बी वेक्टर बनाना है, पहली बात तो बी वेक्टर बनाना है, एंड बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, पर डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ए वेक्टर, ए की जैसा, है ना, इस सेम डायरेक्शन एज ए। तो ए कैप ने, यानी कि ये तो यूनिट वेक्टर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये ए का यूनिट वेक्टर है, इसने डायरेक्शन प्रोवाइड की, और जब वैल्यू की बात आई तो ए की वैल्यू तो 1 है ए कैप की, और फिर 5 मल्टीप्लाई करके पूरा 5 हो गया, तो दिस इज 5 इंटू 3i कैप 4j कैप अपॉन 5 कैंसिल, दैट इज बी की वैल्यू जो होगी वो होगी 3i कैप 4j कैप। मान लो तुमसे कहता ये कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू ए वेक्टर, जबकि ए वेक्टर हमारा है 3i कैप 4j कैप, डायरेक्शन कैसा है, उल्टा है किसके, ए वेक्टर के। करना क्या है, हमारा बी वेक्टर आया था भाई 3i कैप 4j कैप, पर इसको उल्टा डायरेक्शन चाहिए। मान लो अगर ए ऐसे जा रहा है तो बी ऐसे जाएगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, माइनस लगा दूंगा, बस मेरे यहाँ माइनस लगाने से सारा मामला चेंज हो गया। क्यों, जरा इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, है तो ये एक्स वाई ग्राफ, तो मुझे 3D ग्राफ में टेंशन नहीं है। तो 3 और 4 ऑरिजिन, 3 और 4, तो 3 मान लो यहाँ पर, 4 मान लो यहाँ पर, तो ये हो गया 3 और 4, 3,4, जो कि अच्छा ये है पोजीशन वेक्टर, तो यानी कि ओरिजिन से डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब -3 और -4, क्योंकि भाई देखो यहां से आया है -3i कैप -3i कैप -4j कैप, तो -3 -4, तो कुछ यहां आ जाएगा -3 -4। ये डायरेक्शन ऐसे है तो उसका डायरेक्शन ऐसे जाना चाहिए, तो भाई हाँ भाई ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है। अब आया समझ में, अपोजिट डायरेक्शन कैसे जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली पैरेलल और एंटी पैरेलल भी ऐसे ही होते हैं। एंटी पैरेलल ऐसी वर्क करते हैं, जैसे पैरेलल ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर इसके पैरेलल होना चाहिए, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। अब सी वेक्टर जो कि इसके एंटी पैरेलल होना चाहिए, वो ये हो गया। ए और सी और बी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के तो बराबर है, बट सी के डायरेक्शन के नेगेटिव में है। आ रहा है समझ में, है ना? इसी वजह से कहा था इस लेक्चर में इतना इंपॉर्टेंस मैं खुद डाल रहा हूं, मैं खुद इनपुट दे रहा हूं इस पूरे टॉपिक को लेकर, कि जो बच्चे वेक्टर से दूर भाग रहे हैं, जो बच्चों को वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है वेक्टर से, उनके लिए ये बहुत मस्त चीज हो जाएगी। अगला वाला जो वीडियो होगा वो इसके क्वेश्चंस बेस्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे हम, तगड़े तगड़े क्वेश्चन, जितने ज्यादा तगड़े हो सकते हैं, ठीक है? बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? बेसिकली सम ऑफ वेक्टर ये चीजें तो होती हैं। नाउ दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? वेक्टर का रिजोल्यूशन, मान लो कुछ है नहीं इसमें बनाने के लिए, चलो, तो ये हो गया हमारे पास एक्स वेक्टर। ये हो गया एक्स वेक्टर, ये हो गया वाई वेक्टर, ठीक है? अब ये एक्स और वाई वेक्टर क्या हो गया भाई? मान लो मैंने ये बोल दिया, ये कोई ए वेक्टर है जो कि यहां से थीटा डिग्री पे है, यहां से कितने पे? थीटा डिग्री, ठीक है? ए वेक्टर इज inclined at theta from the x axis, ठीक है? ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और इसकी वैल्यू ए वेक्टर है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर cos थीटा। बेस की क्या वैल्यू हो जाएगी? ए वेक्टर cos थीटा, ए cos थीटा। सो अगर मैं तो एक काम कर सकते हैं, ए वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। सो अगर मैं ए एक्स को लिखूं इन टर्म्स ऑफ ए, दैट इज ए कॉस थीटा, और ए वाई में लिखूं तो दैट इज ए साइन थीटा, ठीक है? इसको ट्रिक समझने की, वेक्टर में जो थीटा है, तो थीटा का एक इस पे, दूसरा जिस पे होगा वो कॉस होगा, और उससे अगला वाला भाई देखो, जिससे थीटा जुड़ा हुआ है वो कॉस, जिससे थीटा नहीं है वो साइन, जिससे थीटा जुड़ा हुआ है वो कॉस, जिससे नहीं है वो साइन। ध्यान रखना, अगेन दोबारा सुनो ध्यान से, ए वेक्टर ये रहा, यहां पर थीटा बना हुआ है। अब इस वेक्टर पे जो थीटा बना हुआ है, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के अलाउंग बोल रहा हूं भाई, थीटा जिससे जुड़ा हुआ होगा वो कॉस, और जो दूसरा होगा वो साइन, तो एक कॉस एक साइन, एक कॉस एक साइन। ओके, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, सो अब अगर मैं वैल्यू ऑफ ए निकालू, दैट इज ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, सो रूट ओवर ए एक्स क्या होगा भाई? ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, क्या हो गया? दैट इज ए स्क्वायर। रूट ओवर में आंसर आएगा ए। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो ये रहा हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीटली। ओके, सो अगर मैं ए एक्स अपॉन ए वाई करूंगा तो वो हो जाएगा टेन थीटा,
अगर मुझे प्रॉपरली थीटा निकालने के लिए ही कहा गया है सो मैं लिखूंगा ax अपॉन ay। शिट, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ax अपॉन ay। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ax अपॉन ay। ओके, एक आध क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। velocity of a particle is 3 meter per second at 30 degree. So what is the velocity at x and y एक्सेस? जल्दी बताओ। 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है उसकी, 30 मीटर 30 डिग्री पर, ठीक है। और उसके फिर कह रहा है कि आखिर उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होगी, और हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ये नहीं लिख देना कि ए एक्स भाई कुछ हो सकता है। तो ध्यान दो, ये ऐसे करके गया, ये है तो थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन का ही मामला। यू थीटा, अगेन यू वेक्टर क्या है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड, और u एक्स एक्सिस पर निकालेंगे तो u cos थीटा, और u y एक्सिस पर निकालेंगे तो u sin थीटा। u क्या है 3, cos थीटा क्या है 30, तो cos 30 दैट इज √3/2, 3√3/2, 3 sin 30 दैट इज 3 इंटू 1/2, तो 3/2। इजी है, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। एक बार जरा देख लेते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा है। ये तो तुम्हारा मेन इंट्रोडक्शन बेस पे था। अच्छा, वेक्टर अंडरस्टैंडिंग तो चली रही है। अब आज हमारा रेजोल्यूशन पे खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो स्केलर एंड वेक्टर बेस्ड होगा, प्लस क्वेश्चंस। ये तो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरी चीज, एक मिनट, इस पे कोई तीसरी चीज है नहीं, खत्म, बस इतना सही था, ठीक है। हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा, स्केलर वेक्टर करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें अप्रोच समझ में आए कि हमें अप्रोच क्या लगानी है, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज है मैन रिवर प्रॉब्लम, ये सब चीज तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो कि हमारे पास इस चैप्टर में ये पढ़ने को है, ठीक है। अगला है वेक्टर में, ठीक है, मैंने बता ही दिया था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वगैरह कैसे है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल में से था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। मैंने यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। ऐसे ही टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो भाई उसमें यूनिट वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ, कुछ फैक्ट्स लास्ट में बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। एनी फिर ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी है, ठीक। एग्जांपल्स, फिर उसके बाद वाई वी यूज यूनिट वेक्टर ताकि हम डायरेक्शन इंक्लाइन कर सके। किसी और नया वेक्टर निकालना है, उसमें डिमांडेड मैग्नीट्यूड विद डिमांडेड डायरेक्शन, तो हमारे पास ये तरीका हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, अपोजिट वगैरह माइनस साइन कब लगेगा कैसे लगेगा बता दिया। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए एक्स पे कॉस थीटा, ए वाई पे एक्स एक्स पे कॉस थीटा, वाई पे साइन थीटा, ये लगेगा। फिर उसके बाद, हाँ, ये एक एग्जांपल था। दूसरी चीज, कुछ फैक्ट्स जान लो, जैसे कि when a scalar is multiplied, when a scalar is multiplied to a vector quantity, then there is only change in magnitude but direction remains same. Direction
रिमेन्स सेम, ठीक है, ये चीज हो गया। व्हेन अ स्केलर इज, जब हम व्हेन द स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, देन देयर इज ओनली चेंज इन द मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम, वन ऑफ द बेसिक। फिर मैंने यूनिट वेक्टर पे बता दिया कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे खेल सकते हैं, ठीक है, फिर रेजोल्यूशन बताई दिया, बाकी सारी चीजें इसी के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, आल्सो द डायरेक्शन व्हिच वाज बीइंग द रिजल्टेंट वन, ओके। सो रेडी रहना भाई अगले लेक्चर के लिए। अगला लेक्चर में क्वेश्चंस भी करेंगे प्लस पीवाईक्यूज भी उठाएंगे, कुछ बेसिक पीवाईक्यूज उठाएंगे, पर हमारा पीवाईक्यू का सेशन इस संडे आने वाला है जिसमें हम मोशन, और कोशिश करूंगा कि वो लाइव सेशन हो, आई विल ट्राई मच मोर कि वो लाइव सेशन हो, ओके, जिसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम ग्रुप ऑफ अबाउट, एक काम करेंगे, एक चीज रखते हैं, इस संडे PYQ session for unit and dimension, यूनिट एंड डायमेंशन पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन एक स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, मोशन प्लेन नहीं, वेक्टर, वेक्टर एंड अगर हमारा मोशन इन प्लेन खत्म होने वाला होगा तो हम यहां तक का ले लेंगे। देखो इसमें हम लोग पीवाईक्यू में जेई करवाएंगे, नीट करवाएंगे, और उसके साथ साथ AMU बीटेक, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे के सारे करवा देंगे। इस बार तुम्हारा ये द ग्रैंड वन होगा, ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस, ठीक, इसको कंप्लीट करवाना है, ओके। सो तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस, और हाँ सारे लेक्चर्स देखोगे तभी जाके तुम लोग लास्ट के पीवाईक्यू में मजा आएगा, वरना तो तुम बस देख के और छोड़ दोगे, ओके, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन एज वेल एज बहुत जल्दी ही एक न्यूज़ आने वाली है, सो इस चैनल से जुड़े रहो भाई, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।